आज सरकार जीता है हिम्पड़ी के वोट से, समझ ना, कोई माँ के कोई वोट नहीं देगा इसको। अगर हम लोग का काम नहीं करेगा तो, और जो देगा उसके पैर काट देंगे सर। सब पूरा घर बिखर जाएगा मैडम, बच्चा लोग का लाइफ बर्बाद होगा। अगर हम लोग से कोई गलती हो तो माफ कर देना, बस हमारा कहना यही है, लेकिन हम लोग का दुकान बचा दीजिए। हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम लोग को कहीं बसाया ही। कल आया, बोला कि आप लोग खाली कर दिए नहीं तो बुलडोजर लगा देंगे। देखिए बुलडोजर लगा हुआ है। अब्बलपूर्वक 10,313 मुआवजा आया हुआ है, वो भी हम लोग को नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। 10-12 का परिवार चल रहा है, तो कहाँ जाएगा, बस सरकार से ही करना। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयरना। ये जेसीबी आप पीछे देख के एक चीज तो समझ गए होंगे कि ये जेसीबी जहाँ भी मौजूद रहता है वहाँ एक चीज तय होती है कि वहाँ आसपास जो है कहीं ना कहीं कोई चीज तोड़फोड़ होने वाली है, या तो अतिक्रमण के अभियान के नाम पे कोई दुकानें या इमारतें टूटी जाएंगी। और आज भी इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची स्थित बहु बाजार पे, जहाँ पे ये जेसीबी यानी कि जो पीला पंजा है वो मौजूद है। और ये पीला पंजा यहाँ मौजूद जितनी भी दुकानें हैं वो तोड़ने के लिए तैयार है। और कारण ये है कि ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये फ्लाईओवर के साथ कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाने की तैयारी की जा रही है सरकार की ओर से, और इसीलिए उस एरिया में जितनी दुकानें आती हैं उनको तोड़ने का निर्देश दे दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन पूरा माजरा क्या है, आखिरकार ये लोग, जो सरकार का काम है, लेकिन लोग क्यों इतने नम हैं, उनको इतना दुख क्यों है, किस बात का, आखिर क्या कुछ हुआ, क्या प्रायर जानकारी दी गई थी नहीं, क्योंकि काफी सारी बातें अब इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। अब पूरा एग्जैक्ट मामला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है कि आखिरकार ये जो दुकानें तोड़ने के लिए जेसीबी तो आ गई, लेकिन क्या ये जानकारी इनको दी गई थी, क्या इन लोग को इसकी मुआवजा दिया गया है कि नहीं दिया गया, क्या जमीन के मालिक ने इनको पहले इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं। ये सारे मुद्दे को लेकर आज यहाँ जो लोग मौजूद है जिनकी दुकानें फिलहाल टूटने लगी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से कार्रवाई आगे की बढ़ाई जा रही है। जानकारी हम लोग को कुछ दिन में हम लोग को कल आया, बोला कि आप लोग खाली कर दिए नहीं तो बुलडोजर लगा देंगे। देखिए बुलडोजर लगा हुआ है, समझे। और इससे पहले भी हम लोग को तोड़ा गया तो उसका कोई मुआवजा नहीं, कोई नहीं। और हम लोग 50-60 साल पुराना दुकानदार हैं, जो कि हमारे पिताजी रहते थे, उसके बाद 20 साल हम संभाले दुकान को। तो हमारा सैलून था छोटा मोटा, हम बैंक को इंडिया से लोन लेके बनाए थे ये दुकान को। अभी तक हम वहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपये भरने नहीं पाए। और अभी छोटा छोटा बच्चे लोग हैं, हमारा बच्चे लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ाने का मतलब अभी हमारे पास ये नहीं है। हम एक गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारा बात सुने, कि मतलब हम लोग को कहीं रोजगार दे, या तो कहीं हम लोग को दुकान हम लोग को सेट कर दे बना के। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि पहले भी आपने बोला दुकान तोड़ी गई थी, मुआवजा उसका भी नहीं मिला, और फिर ये कर रहे हैं, इससे समस्याएं कितनी होंगी। जी, ये तो पूरा मतलब सारा दुकानदार को किसी को नहीं मिला अभी तक, नहीं किसी को नहीं। फिर से ये कर रही अब फिर से मतलब ये कर दिया। हमारा नाम से आया हुआ था मुआवजा इसमें, तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना इस ड्रेसर का नाम से आया हुआ था, समझे। और उसके बाद फिर भी नहीं मिला। हम सोचे कि कुछ पैसा मिलेगा तो हम लोग चलो भाई से भी कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया हम लोग। तो अभी ये क्यों दुकान तोड़ रहे हैं, क्या वजह बताइए। तो ओवर कनेक्टिंग बनाएगा, कनेक्टिंग ओवर ब्रिज जो है ना ऊपर में, उसी के लिए तो हुआ। इससे पहले एक मरतबा तोड़ देता सब, हम लोग उजड़ जाते, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाता। 2 साल हुआ मैडम बनाया हुआ, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। हम लोग किसी तरह चलो भाई गुसर बसर कर रहे थे इसी से, बच्चों लोग को पढ़ा लिखा रहे थे। अब तो ये भी नहीं रहा, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारा फैमिली इसी सैलून से 10 फैमिली को हम पालते हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करें। तो जो दुकान है, ये दुकान लीगली जमीन जो है वो आप ही की है या फिर सरकार की है कि वो? नहीं, सरकार की नहीं है, ये तो हम लोग का बहुत पुराना मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पास बाप दादा के समय से में ही हम लोग यहाँ रहते थे। मतलब आप ही का है ना फिर प्रॉपर्टी एक तरीके से? और पट्टी मेरा अपना नहीं है, मतलब किसी और का था। वो उनका है ना? हाँ उनका है, समझे ना। तो हम लोग का बहुत पुराना आ रहा था उन लोग से, तो ठीक है आप हम लोग को तोड़ रहे, तो हम लोग जो पुराना दुकानदार है उसके तो अब बसाइएगा ना कहीं। मुआवजे की बात की गई? हम मुआवजा बोले थे कि मिलेगा, तो कहाँ हम लोग को मुआवजा मिला। हम लोग अपना खर्च से दुकान बनाए, कोई मालिक भी नहीं दिया था कि लो 1 लाख रुपया तुम लोग बना दे रहे। हम लोग अपना खर्चा से बनाए दुकान, तो आज तक कर्जा भर रहे। देखिए वही बैंक ऑफ इंडिया सामने से लोन लिए, समझे, वहीं से। ठीक है, यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और भी लोगों की दुकानें हैं। सर, ये जो आपकी भी दुकान है, इसमें क्या? जी है, इसमें आपकी भी दुकान है? जी है। क्यों तोड़ी जा रही है ये दुकान? यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का होना है निर्माण। पहले हम लोगों का दुकान जो है सो 12 फीट टूटा था। उस टाइम हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोगों को दुकान हम मतलब गवर्नमेंट से ये मिलेगा। फ्लाईओवर के नीचे 32 दुकान है, आज तक हम लोग को दुकान नहीं मिला। यहाँ हम लोग का जो पहले जो स्ट्रक्चर जो टूटा था उसका जो है सो कोई दुकान का 25,000, कोई का 50,000, तो वो मतलब टोटल जो है सो 10,313 मुआवजा आया हुआ है, वो भी हम लोग को नहीं मिला। अब फिर से जो मतलब कनेक्टिंग का ये हो रहा है, तो फ्लाईओवर के बाद यहाँ पे
नाली जो है सो ये हुआ, नाली के पीछे पाइपलाइन हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, हम लोग को बोला गया था अब आप लोग से नहीं लेंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब यहाँ पे जो मतलब कनेक्टिंग का हो रहा था, आप लोग का दुकान टूटेगा 12 फीट। वो चुटिया रोड से धुमसा टोली के रोड में 5 जगह यहाँ पे पिलर का होना है निर्माण। आगे भी ये हुआ है निर्माण, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पे कोई दुकान या कोई मकान मतलब टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा दुकान को तोड़ा जा रहा है। जानकारी दी नहीं गई थी आप लोगों को कि ऐसा वो लोग करने वाले हैं? नहीं, जानकारी हम लोग को ये था कि टूटेगा, कितना टूटेगा सो हम लोग को है नहीं मालूम। परसों दिन बहुत शॉर्ट ये में आकर के, हम यहाँ पे थे नहीं, परसों दिन वो लोग आए थे, आके बोले थे आज के बारे कि आप लोग अपना दुकान को खाली कीजिए नहीं तो हम लोग तोड़ देंगे बलपूर्वक। मुआवजा कुछ? 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये जो दुकानें हैं आपकी कितने टाइम से हैं? हम मतलब जो हमारा दुकान था वो था आजाद टायर, वो हम लोगों का 1960 का दुकान था। हम लोग यहाँ पे थे रेंटर। इसका मकान मालिक जो है वो ये मतलब एसटी है प्लॉट, और हम लोग उनके रेंटर थे। बहुत शांतिप्रिय तरीके से ये हो रहा था। टूटने के बाद उन लोग के भी दिमाग में ये हुआ, वो लोग जो है सो इस प्रॉपर्टी को पीछे जो खाली था उसको उन लोग गैर आदिवासी से बेच दिए। अब वो लोग ये चाहते हैं कि सामने का टूटेगा तो वो लोग आ जाएंगे सामने। तो मालिक उनसे बात हुई, वो आए अभी तक? नहीं, मालिक इसका जो मुआवजा जो अभी ये हुआ, मतलब अधिकारी का कहना है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है उनको मुआवजा ये मिला और वो लिख करके दिए पूरा दुकान को तोड़ दीजिए। हम लोग को इसका जानकारी नहीं है। अच्छा, लैंडलॉर्ड हामी भर दिया है कि तोड़ हाँ। दीजिए, और इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं थी? तो हम जो कुछ पदाधिकारी हम बोले सर आप उनको मतलब ये किए नोटिस, लेकिन यहाँ तो हम लोग हैं, हम लोग को तो आपको एक ये होते नोटिस। तो बोला हम लोग मतलब उनको ये दिए, हम मतलब आप तो यहाँ दुकानदार है इसलिए हम आपको दिए। तो आप परसों दिन आइएगा और बोलिएगा तो हम लोग का शीशा है, ये है, सीलिंग है या यहाँ पे सामान है। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट किए थे। उसके बाद हुआ कहा कि कल जो है सो हम रोड डिपार्टमेंट ये वो में हम अपने स्तर से गए। इसके लिए पहले हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी से मिले, उनको आवेदन भी दिए कि इसमें सर ऐसा है कि जहाँ पे आपका है, हम लोग यहाँ मतलब शुरू से यहाँ का दुकानदार बहुत शांतिप्रिय था। पिछले बार भी हम लोग जो हुआ तो हम लोग ये किया तो हम लोग का डिमांड था कि सर जहाँ पे आपको पिलर का ये है वहाँ पे आप दुकान को ये हुई है, आप पूरा दुकान को जो ये बोल रहा है तो हम लोग हो जाएंगे बेरोजगार। हम इसमें ये बोले थे कि सामने नगर निगम का जो दुकान था वो 4 महीना पहले उसको आकर के तो मतलब हम डिमांड ये किए थे कि सरना स्थल से मतलब उसको आना है, यहाँ से भी जा रहा है वहाँ से भी आएगा। तो हम लोग बोलते वो वाला पूरा एरिया खाली है, मतलब उसमें ये हो लीजिए थोड़ा दिन हम लोग को और मतलब हाँ उसके बाद आप आखिरी में। लेकिन मतलब उन लोग कहना कि नहीं हम लोग जो अभी इसको तोड़ेंगे। तो भाई आप हमको ये तोड़िएगा तो हम तो रोड में आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने अपना पैसा लेके साइन कर दिया, आपका नुकसान जो है वो आपका। जी आपकी भी दुकान है? आपको जानकारी आपको भी नहीं, कुछ जानकारी नहीं, कोई जानकारी। आपकी भी बात नहीं होगी लैंडलॉर्ड? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ कोई बात ही नहीं हुआ। घर में दुकान ना रहने से अब कितनी कोई बात नहीं। मतलब हम लोग आते थे, दुकान खोलते थे, फिर मतलब चल जाते थे शाम के समय। कोई अब उधर से उधर मतलब कचरे मतलब अपना काम करके वो मालिक निकल गया, समझे। अब बिल्डर लिया है, बिल्डर तो भैया उसको सामने वाला चाहिए, मतलब जहाँ सामने टूटेगा फिर से घुस जाएगा इन लोग। फिर हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब 10-12 का परिवार चल रहा है, वो कहाँ जाएगा? बस सरकार से ही कहना है, कहाँ जाएगा खाई बता दीजिए। अब जहाँ बोलेगा हुमर जाके बोलेगा बड़का सब हुमर डाल देंगे बच्चा लोग के हम, समझे। लेकिन मतलब अगर है जिनमिन है, अगर आप रहिएगा अगले साल तक 10 साल तक, लेकिन हम लोग कुछ कर दीजिए, समझे। बस इतना जानते हैं, तो इतना बोलना है। जिंदगी मतलब एक तरीके से बहुत जिंदगी बहुत 10-12 एक दुकान का 10-12 का परिवार चल रहा है। हम लोग कहाँ जगह हम लोग का नहीं है और कोई जरिया है नहीं, यही दुकान था एक तो हम लोग का, और कहाँ जाएगा। आज सरकार जीता है हिमपड़ी के वोट से, समझ ना। हिमपड़ी में जितना वोट पड़ा है उसका, इतना वोट पड़ा है, इतना जीता है ना। मतलब अब कोई हिमपड़ी अगर वोट दे देगा इसको, कोई माँ के कोई वोट नहीं देगा इसको। अगर हम लोग का काम नहीं करेगा तो, समझ ना, एक वोट नहीं देगा। और जो देगा उसके पैर काट देंगे सर, तो वहाँ पे रोड में काट देंगे सर, अगर कोई वोट देगा तो इसको। तो इसलिए कि हम लोग जिनमिन है, अगर हम लोग से कोई गलती हो तो माफ कर देना, बस हमारा कहना ही है। लेकिन हम लोग का दुकान बचा दीजिए और कोई बात नहीं। अगर कोई जरिया है तो दिला दीजिए, अगर कोई जरिया कहीं पर है तो दिला दीजिए, हम लोग छोड़ने से तैयार है। हम लोग गुस्से के साथ साथ आपकी आंखें भी नम पड़ गई। पूरा हर चीज, हर बच्चा मत जाकर देखिए, हम लोग क्या करेंगे
कल से ये अल्टर फल्टर लंबा छोटा करने में आता था, नया नया काम तो आता नहीं था, पुराना काम आता, उसी से पेट चलाते थे हम लोग, और वही चलबे करता है अभी तक। तुरंत के बात हुआ, बस चल गया। और पूरा जितना फैला सही है, बिल्डर फैला हुआ पूरा यहाँ पर, जहाँ टूटेगा घुस जाएंगे हड़क से, उन लोग का कहना है, जहाँ तो टूटेगा और घुस जाएंगे। बस सरकार से कहना है कि भैया बचा लीजिए हम लोग का, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए हमको, कहीं बचा लीजिए बस। आपको लगता है सरकार सुन लेगी अब? सुनेगा कैसे नहीं, उसका बाल बच्चे होगा तो रोड में आ जाएगा, अगर नहीं सुनेगा तो। अगर नहीं, जैसे हम लोग रोड में आए ना, वो भी उसका भी बाल बच्चा रोड में आ जाएगा, आज नहीं कल तो आइबे करेगा। अरे ऊपर वाला सबके देखते हैं ना, हम भगवान थोड़ी है, हम ऊपर वाला सबके देखते हैं, सबके सुनता है। एक बाजी में हम लोग का आया, फिर कल तुम्हारा आएगा, वो सबे का है, एक उतार चढ़ाव सबका है। सुनिए, सर जो जमीन का मालिक है उसने सरकार को जमीन बेच दी और आप लोग को कुछ भी जानकारी नहीं। कुछ नहीं, सरकार पास नहीं बेचा है, बिल्डर के पास बेच दिया, बिल्डर के पीछे बिल्डर ले लिया है, समझ ना। और उन लोग ऐसे मतलब पैसा के दबाव में मतलब इला काम करवा रहा है, वाला पास नहीं हुआ था कहीं, यहाँ पिलर का, यहाँ पे पिलर के बात है यहाँ पर। तो अगर 11 फीट नहीं देंगे तो यहाँ तो पिलर नहीं उठेगा, तो आराम से उठेगा। सिर्फ पिलर लगवाने, सिर्फ पिलर, एक बार पिलर चाहिए यहाँ पे बस उतरने वास्ते, और ये पूरा दुकान और पूरा दुकान तोड़ा थी। मतलब किसी के कहने से टूट रहा है ना, मेरी बात ये है ना, किसी के पैसा के जरिए से पैसा दिया होगा, तोड़ रहा है, सीधा बात जानते हैं हम। अब तो मतलब बुलडोजर भी खड़े हैं, दुकान टूटेगी, लेकिन अब सिर्फ मुआवजे की किस चीज की मांग है आपको? बस यही मांगे, बस हम लोग के दुकान चाहिए, किसी भी हालत में हम लोग का दुकान दे दीजिए कहीं पर ही। हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए बस, और कुछ नहीं। बच्चे लोग को किसी तरह से हम लोग पोषण पालन कर सके, ताकि सब कुछ मेरा इसी दुकान से था। मेरा दुकान है VIP टेलर, सब कुछ मेरा इसी दुकान से है। हम लोग तीनों भाई ही रहते हैं। तीन बच्चा मेरा है, और तीनों बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है। अब उन लोग का पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होगा? कोई कमाने वाला नहीं। कोई कमाने, बस एक तनहा है मैडम, बाप माँ तो है ही। एक तनहा है कमाने वाला। माँ बाप भी नहीं है जो किसी तरह से सेट कर दे कहीं पे बाल बच्चा को। अब बताइए मैडम, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? सरकार से यही करते हैं कि मतलब किसी तरह से हम लोग को वो जो ब्रिज का नीचे जो दुकान बना है, उसमें एक तो दुकान हम लोग को दिया जाए। बना हुआ और दुकानदारी के लिए बना वो दुकान, लेकिन किसी तरीका से जो है ना, वो एक्सीडेंटल बोल के जो है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, और हम लोग को किसी तरह का दुकान नहीं दिया गया। थोड़ा सा मैडम बचा था, फर्स्ट में तो 14 फीट 15 फीट ले ही लिया था सरकार, फर्स्ट में जो ब्रिज बना। फिर अब दूसरा ब्रिज बन रहा है, उसमें तो हम लोग को पूरा उजाड़ दे रहा है। फिर अब हम लोग जाएं कहाँ, हम लोग करेंगे? घर पूरा टूट जाएगा, सब पूरा घर बिखर जाएगा मैडम, बच्चा लोग का लाइफ बर्बाद होगा। इसीलिए हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि हम लोग को कहीं बसाया जाए, कहीं से रोजगार हम लोग को दिया जाए। केस भी लगा हुआ इसका में, केस प्रॉपर्टी में पूरा केस लगा हुआ है। मकान मालिक जो है, पहले हम लोग दुकानदार में केस किया मैडम कि 70 साल का हम लोग रेंटर थे, तो मकान मालिक पहले हम लोग में केस किया कि आप लोग खाली कीजिए। जब बोले कि भाई हम लोग 70 साल का रेंटर हैं, तो उसके बाद जब बोला कि नहीं 11 महीने का एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। जब आपने मना किया तब केस किया उसने? हाँ, तो पहले जो है बोला मैडम कि नहीं 11 महीने का एग्रीमेंट करवाना होगा। तो हम बोलबो कि 70 साल का हम लोग किराएदार है, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 महीने का एग्रीमेंट करवाइए, आज क्या जरूरत पड़ गई है? तो मकान मालिक जो है ना मैडम, ये बहुत बड़ा साजिश चला है दुकानदारों को उजाड़ने के लिए, समझे ना। किसी दलाल उलाल से जो है इन लोग जो है बात कर लिया है, कुछ कर लिया है, इसलिए दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है। इसलिए सरकार तक की ये बात को पहुंचा दीजिएगा कि आज दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, और किसी तरह का कोई नोटिस नहीं है मैडम, कोई तरह का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस JCB सामने खड़ा हो गया और ढेर सारा लोग जो है कब्जा करने के लिए दुकान, डर से हम लोग, मतलब जिसे भी लगेगा वैसे उन लोग घुस जाएगा। डर से मैडम हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इसलिए सरकार सोचे हम लोग के लिए, बहुत डरे हुए हैं हम। प्रशासन से कोई आया? प्रशासन की ओर से कोई नहीं मैडम, कोई नहीं, कोई किसी तरह का मतलब ही नहीं। बस परसों दिन एक साहब आए, बोले कि 2 दिन में दुकान खाली करना। अब बताइए मैडम, इतना कस्टमर का कपड़ा है, इतना लेन देन है, कस्टमर क्या सोचेगा कि सब ले ला के दुकानदार भाग गया। अब बताइए 70 साल से मैडम हम लोग कहीं नहीं भागे, हम लोग कहाँ भागेंगे रांची छोड़ के? अब बताइए हम लोग करे तो करे का, कहाँ जाए?
वही बात सरकार तक के पहुंचा दीजिए मेरा बात, बस वही आप लोग से गुजारिश है, और क्या बोल। कोशिश है। आपने इन सबकी बात सुनी, इनमें से लोगों की, ज्यादातर लोगों की यही मांग है, उम्मीद है कि एटलीस्ट इनको ये रोजगार दे दिया जाए। इनका कहना है कि अगर कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनाना है, जोड़ना है, तो आप पिलर की जरूरत है, तो आप सारी दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं? ना ही इनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। 2 दिन पहले बस आए और बोल दिया गया कि आपकी जितनी दुकानें उनको तोड़ा जाएगा। ना कोई लीगली नोटिस आया, ना कुछ आया। यहाँ तक कि जो ये लोग एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लैंड ओनर जो है उन्होंने इनको कोई जानकारी नहीं दी है, उनसे इनका कोई संपर्क भी नहीं हुआ है। उन्होंने अपने आप से बिल्डर को जमीन जो है वो दे दी है, बेच दी, और उसकी जानकारी भनक तक इन लोग को नहीं लगी है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया, वो अपना लीगली जो है वो फाइल जो भी करते हैं वो करके चले गए, और अब ये लोग बीच मझधार में फंस गए हैं क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। और अब बस इनकी यही मांग है कि एटलीस्ट सरकार इनकी सुने, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, एक शरीर है और लोग उसके ऊपर, एक शरीर के ऊपर नहीं भी तो पाँच जन निर्भर है। और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो ये सिर्फ दुकानें टूट रही हैं, पर इन दुकानों के साथ लोगों के परिवार और जिंदगियां भी टूट के बिखर जाएंगी। इसीलिए रोते हुए आंखों के साथ और हाथ जोड़ते हुए बस एक मांग कि रोजगार मिल जाए। और सरकार से इनको अभी भी उम्मीद है कि अगर ये तोड़ते भी हैं, आप अपना काम करिए, लेकिन एटलीस्ट इनको कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन दे दें। बाकी इस मामले में क्या होता है, उम्मीद के साथ ये भी खड़े हैं कि क्या पता बची खुची दुकान बच जाए, क्या पता कोई कार्रवाई में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए। उस उम्मीद के साथ ये लोग खड़े हैं। जो भी कुछ होगा हम भी कोशिश करेंगे सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,